ये प्रश्नावली 6.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ज्योमेट्री 10 पार्ट 30। इसके बाद अगला एक्सरसाइज, पहले उदाहरण तब एक्सरसाइज होगा। चलो ध्यान दो। AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। सिद्ध कीजिए कि AB बटा PQ बराबर AD बटा PM है। दोबारा जब हम लोग पढ़ेंगे विथ फिगर, चित्र के साथ, AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। अब यहाँ तक चित्र बनाएंगे, इसका मतलब दो त्रिभुज का बनाएंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। AD जो है त्रिभुज ABC का माध्यिका, अब PM है त्रिभुज PQR का। तो पहले ABC त्रिभुज बनाएंगे। तो चलो मान लो दो त्रिभुज बनाए ABC और PQR। तो कह रहा है AD और PM, यानी AD और PM त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। तो AD ABC की माध्यिका है, तो बिंदु A से सामने वाला शीर्ष के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो वही रेखा हो जाएगी। इसको D मान ले, BC के मध्य बिंदु को। तो माध्यिका की परिभाषा के अनुसार शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा सामने वाली भुजा के लिए माध्यिका कहलाती है। तो BC का माध्यिका BC के मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को मिला देंगे। ये AD BC की माध्यिका हो गई। तो इसका अर्थ है BC दो समान भाग में बट गया, BD बराबर DC। ये होगा 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये X सेंटीमीटर, तो ये भी X सेंटीमीटर। इसको हम लोग X मान ले तो ये भी X हो जाएगा। इसके बाद AD और PM, यानी P शीर्ष से एक मध्य बिंदु QR का मध्य बिंदु कहीं पर लो, मान लो ये है मध्य बिंदु, तो इसको M बिंदु मान लो। अब P को M से मिला दो। ये PM कह रहा है PM PQR की माध्यिका है। इसका अर्थ है PM सामने वाली भुजा को दो समान भाग में बांटती है। इसका अर्थ है QM अगर Y होगा तो MR भी Y होगा। समझ रहा है ना? तो की माध्यिकाएं हैं अभी तक, वहां तक। इससे आगे जबकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, ये तो दिया ही हुआ है और अलग से कह रहा है एवं दिया हुआ है। कि पहले दिया हुआ है कि AD माध्यिका है, दिया हुआ है कि AD त्रिभुज ABC में देखो दिया हुआ है AD त्रिभुज ABC में माध्यिका है, तो BD बराबर DC होगा।
इसलिए बी डी बराबर बी सी बराबर एक्स मान लिए। इसी तरह त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम माध्यिका है, इसीलिए क्यू एम बराबर एम आर यहाँ लिखते हैं। इसी तरह क्यू एम बराबर एम आर बराबर वाई मान लिए। ये भी वाई तो ये भी वाई, वाई माने हैं तो लिखेंगे माना। फिर ये भी दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हैं। ये भी दी हुई है बातें। तब इसमें दो त्रिभुज अगर समरूप दिया रहे तो सबसे पहले तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण समान होते हैं एवं संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो ये त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर ये दिया हुआ है, दोनों समरूप है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कौन सा कोण किस कोण के बराबर है? तो इससे पहले हम बतला दिए थे ये दिया हुआ है, हमें साबित क्या करना है? इसमें बनावट में नहीं चाहिए कुछ। तो इतनी बात दी हुई है तो हमें साबित करना है कि देखो क्या साबित करना है, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, ये साबित करना है। देखो अब प्रूफ में दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका संगत कोण कैसे हम समान करेंगे? तो पहला अक्षर ए है, इसमें पहला अक्षर ए है, इसका मतलब कोण ए बराबर कोण पी, यानी कोण ए बराबर ये पूरा कोण पी। अगर मान लो कोण ए होगा अल्फा तो कोण पी भी होगा अल्फा। फिर दूसरा कोण बी बराबर दूसरा कोण क्यू, तो दूसरा कोण ये बी। अगर मान लेते हैं थीटा तो दूसरा स्थान पर बी है, यहाँ दूसरे स्थान पर क्यू है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, ये है थीटा तो ये भी थीटा होगा। फिर कोण सी बराबर कोण आर, यानी ये कोण सी, अगर ये डेल्टा होगा
तो कोण सी बराबर कोण आर, ये भी डेल्टा होगा। इस तरह हम लोग पहले कोण को समान करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, इसलिए कोण BAC कोण A बराबर कोण P, ये P, तो कोण QPR इसको मान लेते हैं डेल्टा थीटा माने हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। फिर कोण B बराबर कोण Q बराबर थीटा तथा कोण C बराबर कोण R बराबर डेल्टा माने हैं। तो दो त्रिभुज जब समरूप होगा तो हम लोग कैसे कोण बराबर करेंगे, यही इसी बात को दिमाग में रखना है, समझा इसको। इस तरह हम लोग कोण निकाल लिए, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण के सामने की भुजा का अनुपात भी समान होता है। तो चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, प्रश्न में ही है, इसलिए चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दिया हुआ है, इसलिए संगत कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होगा। वो कैसे करेंगे, यहाँ देखो डेल्टा कोण, इस कोण के सामने की भुजा यहाँ खड़ा हो जाओ तो ये AB भुजा नजर आता है, तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात ये डेल्टा है, तो इसमें ये डेल्टा है, इस डेल्टा के सामने की भुजा AB और इस डेल्टा के सामने की भुजा PQ का अनुपात, यानी डेल्टा कोण पहले इसमें लेंगे तो इसमें भी पहले डेल्टा लेंगे, तो डेल्टा के सामने AB, तो AB बटा इस डेल्टा के सामने PQ, तो PQ, यानी AB अनुपात PQ बोलो या AB बटा PQ बराबर। अब दूसरा कोण लो, ये इसके सामने की भुजा AC है, यहाँ खड़ा हो जाओ तो AC नज़र आता है, तो कोण थीटा यानी कोण B के सामने की भुजा AC, तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, तो इसमें कोण थीटा के सामने की भुजा हो गया AC, तो इसमें कोण थीटा के सामने की भुजा हो गया PR बटा PR बराबर। अब ये कोण और ये कोण बराबर है, तो कोण A के सामने खड़ा हो जाओ तो ये BC नज़र आता है, तो BC, अब कोण A बराबर कोण P, तो कोण P के सामने खड़ा हो तो QR नज़र आता है, यानी ये समरूप होने के कारण संगत कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। इस तर्क पर ये बात हम लोग को प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1।
ये समीकरण 1 जो प्राप्त हुआ है, इसको हम ऊपर लिख लिए। ये समीकरण हम लोग को प्राप्त हुआ है। देखो, हम लोग को जो साबित करना है, AB बटा PQ बराबर AD बटा PM, यानी AB बटा PQ बराबर AD बटा PM, ये साबित करना है। इसका मतलब है इसको ले करके चलना है। तो ये दो में से अब कौन सा चुनेंगे? तो दो में से पहले हम इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो AB, इसको लिखेंगे AB बटा PQ बराबर AC बटा PR। AC बटा PR की आवश्यकता नहीं है, बराबर BC बटा QR। इसको इतना लिख सकते हैं। अब BC बराबर वास्तव में कितना है? तो BD जोड़ BC, तो BD जोड़ BC बटा QR बराबर, तो QR बराबर QM जोड़ MR। QR बराबर है ना QM जोड़ MR, QM जोड़ MR बराबर। अब BD का वैल्यू है कितना? B से D तक। BD हम लोग X माने हैं और BC को भी X माने हैं। दोनों समान दूरी है, क्योंकि AD माध्यिका है, D मध्य बिंदु है। तो BD के जगह X और BC के जगह X जोड़ X, BD जोड़ DC, X जोड़ X बटा इसमें QM जोड़ MR, QM जोड़ MR, QM भी Y और MR भी Y, यानी Y जोड़ Y। तो ये हो गया 2X बटा 2Y, 2 कट गया, बराबर X बटा Y हो गया। और AB बटा PQ बराबर अंत में आया है X बटा Y। अब ध्यान दो, AB बटा PQ बराबर X बटा Y, यानी X BD बटा Y हो गया QM। तो लिख सकते हैं X के लिए BD बटा Y के लिए QM। इसलिए AB बटा PQ बराबर BD बटा QM, ये हम लोग को प्राप्त हुआ। यानी AB बटा PQ बराबर BD बटा QM, ये प्राप्त हुआ है। तो इसमें समझ गया न इसको?
देखो हम लोग को जो प्राप्त हुआ है AB बटा PQ बराबर BD बटा QM। ये किस त्रिभुज में प्राप्त हुआ है? AB ये हो गया AB, तब है PQ तो ये हो गया PQ, फिर है BD तो BD और QM यानी त्रिभुज ABD में AB और BD, AB या BD, ये त्रिभुज ABD की चर्चा है। फिर इधर हम लोग देखेंगे PQ और QM, इसका अर्थ है त्रिभुज PQM की चर्चा है। तो ये संबंध जो है किस त्रिभुज में है? तो त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में, ये दोनों में कौन सा संबंध निकला है? ये संबंध AB बटा PQ यानी AB बटा PQ बराबर BD बटा QM यानी त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में, दोनों त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात समान है AB बटा PQ। AB और PQ का जो अनुपात है वही अनुपात BD और QM का है। तो ये संबंध किस त्रिभुज में है? त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में। त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में ये संबंध दिखाई दे रहा है, बोलो तो, है ना? अब इसमें और इसमें क्या है? तो AB बटा PQ बराबर BD बटा QM, एक ये संबंध दिखाई दिया। दूसरा देखो, ये कोण थीटा है, कोण B त्रिभुज ABC में, यानी कोण B बराबर कोण Q है थीटा। तो लिख सकते हैं एक तो ये भुजा का अनुपात दोनों में बराबर है और एक कोण B बराबर कोण Q है। तो तथा कोण B बराबर कोण Q बराबर थीटा। इसको समझा? कैसे? अब ये देखो, दो त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM, इसमें हम लोग को क्या प्राप्त हुआ है? तो AB बटा PQ है ना, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि तथा वाला काम बाद में, जैसे इसको इतना बराबर इतना है, इसीलिए AB BD, ये BD एक ही त्रिभुज की भुजा हो गया। तो BD को यहाँ ला दो और PQ को यहाँ दे दो, ये तो इक्वेशन है। AB बटा BD बराबर PQ यहाँ चला गया तो PQ बटा QM, यानी ये संबंध जो है ये हम लोग को इससे जो प्राप्त हुआ है यहाँ पर, इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 2 से ये संबंध प्राप्त हुआ है। अब दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM, दोनों में जब तुलना किए तो हम लोग को प्राप्त हुआ है AB बटा BD बराबर PQ बटा QM, ये प्राप्त हुआ। यानी एक ही त्रिभुज की दो भुजा का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो भुजा के अनुपात के बराबर है। और देखो कोण B बराबर कोण Q है ना। तो ये थ्योरम हम जानते हैं कि दो त्रिभुज में दो भुजाओं
के बीच का अनुपात एवं उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात एवं उसके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये भी लिखेंगे, यहाँ कोण B बराबर कोण Q, B बराबर कोण Q। अब देखो AB बटा BD, AB बटा BD बराबर PQ बटा QM, PQ बटा QM, यानी दो भुजाओं का अनुपात इस दो भुजाओं के अनुपात के बराबर है तथा कोण B बराबर कोण Q। इसलिए समरूपता के किस सिद्धांत से, समरूपता के सिद्धांत भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड होगा ना, SAS से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। ये दोनों समरूप साबित हो गया। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, पता है ना। इसमें हम लोग को जो अभी मिटा दिए ये AB बटा BD निकला है ना जी। इसमें हम लोग को ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज में AB बटा BD यानी ये AB बटा BD जो निकल चुका था हम मिटा दिए हैं, बराबर कितना आया था PQ बटा QM, PQ बटा QM यानी समरूप है। तो इसके आधार पर हुआ था। तो इसमें AB के सामने का कोण, AB के सामने का कोण ये अगर मान लो अल्फा होगा तो BD, इसमें AB तो दूसरे त्रिभुज में PQ, PQ के सामने का ये कोण अल्फा होगा। BD, BD के सामने का ये कोण मान लो डेल्टा होगा तो QM, QM के सामने का ये कोण डेल्टा होगा। समरूप हो, इसको समझा ना। ये तो प्राप्त हुआ था और ये कोण बराबर ये हुआ था, इसलिए समरूप हुआ। तो ये जो प्राप्त हुआ था इसके आधार पर हम लोग दोनों त्रिभुज में कोण को समान कर लिए और समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो देख लो अल्फा के सामने AB तो AB हो गया। फिर यहाँ PQ, PQ ये भी अल्फा के सामने है। BD, BD डेल्टा यहाँ खड़ा हो जाओ तो इसके सामने BD के सामने डेल्टा है यानी डेल्टा के सामने BD है। तो QM, QM यहाँ देखो डेल्टा के सामने है, समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान है। यहाँ कोण थीटा के सामने AD है तो बराबर AD, तो यहाँ थीटा के सामने PM है तो बटा PM, क्योंकि ये दोनों समरूप हो गया। तो इसीलिए साबित करना है, देखो AB बटा BD बराबर AD बटा PM ये बराबर AD बटा PM प्रूफ। AB बटा PQ PM है इसमें तो PM ही हुआ, माध्यिका है। ये कैलकुलेशन है, लिखने में मिस्टेक हो गया था। तो AB बटा BD बराबर AD बटा PM, AB बटा PQ, PQ तिरछा गुना में ये PQ यहाँ आ गया, BD वहाँ चला गया। देख लो इस टर्म को ही छोड़ दिए हैं, ट्रांसफर होगा तो BD यहाँ चलाएगा और PQ यहाँ। AB बटा PQ लिख सकते हैं, BD बटा QM का काम नहीं है, अंत में AD बटा PM। तो यही साबित करना था।